फील्ड को सपोर्ट नहीं करता है। भी हुआ था, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे, लेकिन फिर भी मैंने किया। हंसू आ गई मुझे। तो ये कि आपने शूटिंग कब से स्टार्ट कर, रील से अर्निंग होती है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त। तो अभी देख लोगे आप, मैं थोड़ा रेडी बैठी हूँ क्योंकि मैं अभी तक का रील बना रही थी, तो इस वजह से, क्योंकि मैंने कुछ प्रमोशंस की रील बनानी थी तो अभी तक वो बनाई और उसमें भी 1 घंटा लग गया क्योंकि आज बाहर लाइट बिल्कुल नहीं है। बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आने वाला हो रहा है, मतलब बारिश आ रही है हल्की हल्की सी। तो बाहर जब धूप आती है तो अंदर लाइट आती है तो वीडियो अच्छी बनती है ना। तो आज बहुत लाइट कम है। मैंने रिंग लाइट लगाई हुई है, वो वाली लाइट खोली है, खिड़की खोली है, दरवाजे खोले, तब जाकर के अभी थोड़ी सी लाइट आ रही है। तो मैंने कल इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी कि मैं Q&A वीडियो बनाने वाली हूँ, मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए बोला था। एक पोस्ट करी हुई थी, स्टोरी लगाई हुई थी, तो उसमें भी काफी सारे लोगों ने, लगभग 300 350 लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं Q&A वीडियो बनाओ, Q&A वीडियो बनाओ। तो आज फाइनली Q&A वीडियो आ गई है। तो अब मैं फोन को एडजस्ट करती हूँ यहीं पे कहीं पे को, क्योंकि फिर मेरा हाथ थक जाएगा, क्योंकि काफी लंबा है और मैंने ऐसे करके क्वेश्चन पढ़ने भी है, तो फिर काफी देर लग जाएगी और मेरा हाथ भी थक जाएगा। तो इसलिए मुझे यहीं पे को कहीं पे को एडजस्ट करना पड़ेगा इस फोन को। तो स्टार्ट करते हैं, पहले फोन को एडजस्ट करती हूँ। आज मुझे बहुत दिक्कत होने वाली है वीडियो बनाने में, क्योंकि ना मैंने ये क्वेश्चन पढ़े नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो और आप कहाँ रहते हो। तो मैं अल्मोड़ा की हूँ और मैं अल्मोड़ा में ही रहती हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपकी एज कितनी है। तो मेरी एज है 20 साल। और बहुत सारे लोग इसके साथ ये भी पूछते हैं कि अगर आप 20 साल के हो तो आपने तो जल्दी कॉलेज कैसे कंप्लीट कर लिया। तो इसलिए क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहाँ UKG LKG कुछ नहीं होता था। मैंने शिशु मंदिर से पढ़ा है, तो वहाँ एक शिशु होता था, उसके बाद सीधे फर्स्ट पे जाते थे। तो इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेरे साथ के जो 2001 2002 और 2000 के होते हैं। लेकिन उसका आंसर यही है कि मैंने UKG LKG नहीं पढ़ा, इस वजह से मैंने 12th जल्दी कर लिया और मेरा कॉलेज भी अभी कंप्लीट हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी हम 20 साल के हैं और अभी हम कॉलेज के इस ईयर में हैं। तो इस वजह से, क्योंकि मैंने LKG UKG नहीं पढ़ा है। तो अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने व्लॉग बनाने की स्टार्टिंग कब से की। मैंने अपनी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग की थी 2021 में, और सितंबर 2021 से मैंने अपनी व्लॉग की स्टार्टिंग करी थी। अब लगभग मुझे 1 साल हो गया है, 1 साल, और इस साल सितंबर को मुझे 2 साल कंप्लीट हो जाएगा मेरे यूट्यूब पे। अगला क्वेश्चन है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है दी। एजुकेशन जो है, मैंने अभी BCom कंप्लीट किया है कॉलेज, और अभी मैं MCom जो है वो ओपन से करूंगी, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें एक साथ बैलेंस नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए मैंने पढ़ाई को थोड़ा सा ब्रेक दिया है। कंटिन्यू करूंगी, MCom में ओपन से करूंगी, और साथ ही जॉब की भी तैयारी कर रही हूँ। लेकिन अभी जो है मैं थोड़ा सा इस फील्ड पे जो मैं काम कर रही हूँ एक्टिंग का, उस फील्ड पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ थोड़ा सा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पढ़ाई को ब्रेक दिया। कंटिन्यू करूंगी, मतलब अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक दिया हुआ है। मतलब मेरा इसी साल अभी कॉलेज कंप्लीट हुआ है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो कॉलेज मेरा इसी साल कंप्लीट हो गया है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपका अगला सॉन्ग कब आने वाला है दी। तो मेरा अगला सॉन्ग आने वाला है, इसी महीने आने वाला है। 3 सॉन्ग है। तो एक है सुअर उठीगे, एक नेट में देखी छे, और एक है रमुआ और बिजुमा, जिसे मैं हिमोली 2 बता रही हूँ। तो इस सॉन्ग के लिए तो मैं वैसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मेरे पेंडिंग 3 सॉन्ग है जो शूट हो चुके हैं और आने बाकी हैं। तो 3 सॉन्ग अभी मेरे आने बाकी हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन मुझसे लड़कियों ने पूछा है, कुछ कुछ लड़कों ने भी पूछा है, लेकिन ज़्यादातर मुझसे ये क्वेश्चन लड़कियां पूछती हैं कि आपने शूटिंग कब से स्टार्ट करी और आप इस फील्ड में कैसे गए, कुमाऊनी इंडस्ट्री में कैसे गए। तो ये क्वेश्चन ना पिछले बार जब मैंने Q&A वीडियो बनाई थी उस टाइम पे किसी ने नहीं पूछा था, लेकिन इस बार बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो इस बार मैं इसका आंसर दूंगी। मैंने जो अपनी शूटिंग स्टार्ट करी थी 1 साल पहले से स्टार्ट करी थी, अप्रैल से। तो अभी मुझे 1 साल हुआ भी नहीं है। पिछले साल से मैंने ये शूट स्टार्ट किया था, जिस टाइम पे मैं नॉर्मल इंस्टा पे वीडियोस बनाती थी। तो उस टाइम पे मेरे 34 के समथिंग फॉलोवर थे। तो उस टाइम पे मुझे एक सॉन्ग के लिए ऑफर आया था, एक नहीं एक्चुअली 2 सॉन्ग के लिए ऑफर आए थे। तो मैंने उनके लिए हाँ बोला था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैमरा कैसे फेस करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम लोग गाना करते हैं तो हम पहली बार सीखते हैं। कि जब हम बाहर से कुछ काम कर देखते हैं और बाहर से हम कोई सॉन्ग सुनते हैं तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो उसके अंदर की मेहनत होती है और उसके अंदर जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मुझे कुछ नहीं पता था, उस टाइम मेरी स्टार्टिंग थी। तो मैंने स्टार्टिंग के 2 सॉन्ग किए, तो वो रिलीज़ नहीं हुए थे। तो उसके बाद मुझे एक सॉन्ग का ऑफर और आया, जिसके लिए हम लोग मुंशियारी गए थे, और मैं वहाँ रोहित भैया से मिली थी, रोहित भंडारी जो हैं। तो वहाँ मैंने एक सॉन्ग किया था। उसके बाद का वो 3 सॉन्ग जो मैंने किए थे वो रिलीज़ हुए, लेकिन वो उतने अच्छे चले नहीं। उसके बाद काफ़ी टाइम तक का मेरा काम बंद हो गया। लेकिन 3 सॉन्ग्स में उतना ज़्यादा कुछ मुझे आइडिया नहीं हुआ कि कैसे होता है, और ये सब मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। मैं बहुत ज़्यादा मतलब डल हो गई थी, और मेरा जो कॉन्फिडेंस है और जो मेरा मतलब
बोलते हैं ना कि अगर पहले अगर असफलता मिलती है तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो वैसे ही हुआ था। क्योंकि मुझे उसके बाद काम नहीं मिला तो मुझे लगा शायद अब मुझे नहीं मिलेगा काम और मैंने नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा है, ऐसा मुझे एक बार के लिए लगा था। उसके बाद कुछ महीने गैप करके मुझे एक सॉन्ग का ऑफर आया था जो हिमुली सॉन्ग था। तो मेरा 4th सॉन्ग था हिमुली। तो उसके साथ ही रोहित भाई ने मुझे देघाट बुलाया था कि 2 सॉन्ग करने हैं, एक सॉन्ग हिमुली है और दूसरा सॉन्ग है एक और अनुराधा निराला जी का एक सॉन्ग था, वो सॉन्ग करने के लिए मुझे बुलाया था। तो हिमुली सॉन्ग में मुझे पता चला कि मतलब कितनी सारी मैंने इतनी एनर्जी उस सॉन्ग के अंदर डाली, क्योंकि पहले के 3 सॉन्ग जो मेरे उतने अच्छे नहीं चल पाए थे, तो उसमें मुझे ऐसा लगा था कि यार इसमें मैंने पूरी मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे मतलब अपना बेस्ट देना है कि ताकि जिस वजह से ऐसा होता है ना कि हाँ यार अगर हमने पहले के अगर एक ऑफर और मिला, एक अपॉर्चुनिटी और मिली है तो क्यों ना हम उसे और अच्छे से करें। तो हिमुली सॉन्ग में जब मुझे सॉन्ग आया तो मुझे लगा था अगर कुछ भी हो मुझे ये करना है, किया। और उस सॉन्ग में इतनी ज़्यादा मेहनत लगी और वो सॉन्ग करने में आपको मैं लिटरली बता रही हूँ, जब वहाँ थे तो बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसमें मैंने ये सॉन्ग किया था। और उस टाइम पे उतना आइडिया नहीं था और दीपक भैया डायरेक्टर जो कि बहुत मतलब उन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा था, कहीं कहीं चीज़ें मेरी ख़राब भी हो रही थी। तो वो 3 से 4 से 5 से 6 बार टेक होना, इतनी ज़्यादा बार टेक होना। जिस दिन मैं जा रही थी उसी दिन मुझे पता चला कि जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो हमें हर चीज़ जो प्रॉब्लम होती है ना, वो हर चीज़ को फेस करने की आदत होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम लोग लाइफ में पहली बार फेस करते हैं, और वो प्रॉब्लम मैंने हिमुली के टाइम पे पहली बार फेस करी थी कि मुझे गाड़ी नहीं मिली और अकेले मैं कहीं जा रही हूँ तो घर वाले भी टेंशन, फ़ोन। और मैं गाड़ी में जब बैठी थी तो मुझे आंसू आ रहे थे, मैं रो रही थी कि मैंने ये सॉन्ग क्यों लिया। लेकिन फिर मैं एंड टाइम पे मना करती तो वो मेरा बैड होता, और मैं अपने आप को इतना लकी समझती हूँ कि मैंने वो सॉन्ग किया। और जितनी भी दीपक भैया की जितनी भी मैंने डांट खाई थी वो सब मेरे काम आई, और अपनी जो पहचान मुझे मिली है हिमुली सॉन्ग से ही मिली है। भले ही मैंने पहले के 3 सॉन्ग किए हैं लेकिन जो मेरी पहचान मुझे मिली है वो हिमुली सॉन्ग से मिली है। और जब वो सॉन्ग निपटा था तो उस दिन मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ था और उसका वेटिंग इतनी हो रही थी, और वो सॉन्ग आने में इतना डिले हुआ और वो 2 महीने लेट हुआ सॉन्ग आने में। तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे बोल रहे थे कि आपने वो सॉन्ग किया है, आया ही नहीं, ये वो बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा भी बोला, मतलब झूठ तो नहीं बोला, ऐसे वैसे करके बहुत सारे कमेंट आए थे। लेकिन फिर 2 महीने बाद जब वो सॉन्ग आया तो बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला और उससे एक बहुत अच्छी, बहुत नई पहचान मिली जो कि आप लोगों ने दी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। मेरी जर्नी, और उसके बाद जब हिमुली सॉन्ग आया तो उसके बाद फिर काफ़ी सारे सॉन्ग्स के ऑफर आने लग गए थे। तो अब मैं कुछ सॉन्ग जो है, बहुत सारे सॉन्ग जो है अपने लायक नहीं लगते कि मैं इसमें नहीं कर पाऊँगी अच्छा, तो मैं वो रिजेक्ट भी करती हूँ। लेकिन काफ़ी सारे सॉन्ग उसके बाद मैंने हिमुली के बाद किए, तो उसके बाद जा करके मुझे थोड़ी बहुत पहचान मिली। और अभी मैं ये है मेरी जर्नी की मुझे थोड़ा सा इंडस्ट्री में पहचान मिली। तो इमोशनल हो गई और मैं बोल नहीं पाई, फ़ोन भी गिर गया था मेरा। तो ये थी मेरी जर्नी, कुछ ऐसी थी। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो सच में मैंने हिमुली के टाइम पे बहुत मेहनत करी और बहुत ज़्यादा बहुत कुछ चीज़ें देखी, सुनी और बहुत सारे लोगों से सुना। हर कोई इस फील्ड को सपोर्ट नहीं करता है, तो मुझे भी हुआ था, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे, लेकिन फिर भी मैंने किया। आंसू आ गए मुझे तो, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो नेगेटिविटी हमें हर जगह से देखने के लिए मिलती है, तो मुझे भी देखने को मिली थी। लेकिन जब ये सॉन्ग आया था उससे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब ऐसे बोल रहे थे कि तुम झूठ बोल रही हो और ऐसे वैसे, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे। लेकिन कोई नहीं, क्योंकि अगर हम जब कुछ काम करते हैं ना तो उन लोगों को इग्नोर करते हैं, तो वही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा, उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम लोगों ने ये कर लिया ना तो फिर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो बस यही चीज़ देखनी होती है कि जो हमारी नेगेटिविटी है और बहुत सारे लोग जो पोक करते हैं, सुनाते हैं, बस उन लोगों की जो बातें हैं उनको सुन करके बस आगे बढ़ना होता है। अगले क्वेश्चन में आता है, नहीं तो फिर मैं रो जाऊंगी। अगला क्वेश्चन है, आपके गांव का क्या नाम है? तो मेरे गांव का नाम है कटपुड़िया दरमाण, जो कि रानीखेत वाली रोड पे जो कटपुड़िया पड़ता है, क्योंकि बहुत 2 कटपुड़िया है, शायद एक बागेश्वर को जाते टाइम भी पड़ता है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कौन सा वाला कटपुड़िया, तो जो रानीखेत को जाते टाइम पड़ता है ना कटपुड़िया, उससे नीचे साइड को एक गाँव है दरमाण, तो वो है मेरा गाँव। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैंने बहुत बार बताया लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो ये है। अगला क्वेश्चन है कि आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया? हाँ, जैसे मैंने बताया कॉलेज कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हाँ, मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया है।
अगला क्वेश्चन है कि आप रील से अर्निंग होती है? तो नहीं, रील से मेरी अर्निंग नहीं होती है, बहुत इंस्टाग्राम से अर्निंग नहीं होती है। यूट्यूब से मेरी अर्निंग होती है बट इंस्टाग्राम से मेरी अर्निंग नहीं होती है। और बाकी का एक रोज का क्वेश्चन कि मेरी शादी कब होगी, तो मेरी शादी जब भी होगी सबसे पहले आप ही लोगों को बताऊंगी, आप ही लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी शादी का ना कुछ सोचा है ना कुछ है, तो इसलिए अभी शादी की बात आप कृपया करके ना करें तो अच्छा होगा। यही बस कुछ क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं इसी से रिलेटेड थे, जो मैंने आपको पूछ दिए। बहुत सारे लोगों के बस यही क्वेश्चन थे, तो मैंने आप सभी लोगों को उनका आंसर दे दिए हैं। इस बार बहुत कम लोगों ने मुझसे शादी के बारे में पूछा है, सिर्फ 4-5 लोग हैं जिन्होंने शादी के बारे में पूछा है, तो अब उन लोगों को भी शायद समझ में आ गया है। बहुत सारे लोगों ने एज पूछी है, ज़्यादातर क्वेश्चन ज़्यादातर यही थे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपकी एज, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। बाकी ये सारी क्वेश्चन जो ये है, और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हैं? तो हाँ, मेरी पूरी फैमिली जो है मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है वीडियोस बनाने में, तो नो डाउट मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो के लिए बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब भी आप देखते हो कि मेरी मम्मी मेरे साथ कितना खुश होकर के वीडियो बनाती है, और मेरा भाई भी सपोर्ट करता है, सब लोग सपोर्ट करते हैं, इवन मेरे पापा, सभी लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए मैं बनाती हूँ। अगर उन लोगों को अच्छा नहीं लगता तो मैं क्यों बनाती, मना करते तो फिर मन मार के बनाना पड़ता। एक्चुअली बात यह कि मैं उन्हीं के लिए बनाती हूँ, क्योंकि उन्हीं को अच्छा लगता है मेरा वीडियो बनाना, तो मैं उन्हीं के लिए बनाती हूँ। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था ये वीडियो बनाने में, तो मेरी मम्मी ने और मेरे भाई ने मुझे फोर्स करा थोड़ा सा बनाने के लिए। उसके बाद फिर जब मैं बनाने लगी तो फिर मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लग गया था, और थोड़ा मैं बोलने में भी, फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा, जब हम व्लॉगिंग करते हैं फिर बोलने में शर्म नहीं आती ना, हल्की हल्की सी, तो फिर ऐसा हो गया था। स्टार्टिंग में लगा था मुझे यार नहीं करती हूँ, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो रहे थे समथिंग, उस टाइम पे मम्मी से कहती थी यार मम्मी नहीं करना, मुझे मन नहीं कर रहा मेरा, और व्यूज़ नहीं आ रहे, ऐसा नहीं हो रहा। तो मम्मी कहती थी ऐसा थोड़ी होता है, एकदम से थोड़ी आएंगे ये वो, तो बहुत सारा सपोर्ट मुझे उस टाइम पे भी मिला। तो मैं अब उस टाइम की बात सोचती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ मैंने अच्छा किया। टाइम पे भी लगा था जिस टाइम पे मैं कहती थी यार मुझे नहीं करना है, अगर मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया होता तो फिर छूट गया होता, अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो यही कुछ क्वेश्चन है, तो बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग जब भी मैं Q&A वीडियो डालती हूँ तो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, तो इस बार बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा थैंक यू। थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो Q&A वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट पर लिख सकते हैं, मैं उनका आंसर ज़रूर दूंगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।